हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे, और आप लोग ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें हमेशा। तो जी, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स देखिए, शाम का ये टाइम है और आज का व्लॉग जो है शाम से ही स्टार्ट हो रहा है। शाम के लगभग 4 बज गए हैं और ऊपर छत पर मैंने कंबल सूखने के लिए डाला हुआ था, तो अभी अभी लेकर आई हूँ मैं। यहाँ पर जो है बेडशीट मैंने झाड़ कर अच्छे से बिछा दी है, और ये वाली क्लीनिंग ना, जो इवनिंग क्लीनिंग होती है, ये भी ज़रूरी ही होती है, और इससे सुबह के कई काम आसान हो जाते हैं हमारे। जैसे कि सुबह के टाइम उठकर हम झाड़ू लगाते हैं, उसी टाइम पोछा लगा दो, तो अगर बेडशीट नहीं भी झाड़ कर हमें बिछानी है तो काम चल जाता है एक दिन का। तो इसलिए मैंने यहाँ पर झाड़ पोंछ कर दिया अच्छे से पूरे रूम की, और पूरा रूम जो है अच्छे से क्लीन कर दिया है, जिससे कि सुबह को थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो बस वही क्लीनिंग ही कर रही थी मैं शाम की। तो रूम मैंने क्लीन कर दिया है। अब पूरे घर के हर एक कोने की अच्छे से सफाई कर दूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, जो शाम की झाड़ू होती है वो लगाऊंगी। और बस यहाँ पर मैंने सारी झाड़ पोंछ कर दी है। तो फ्रेंड्स देखिए, इधर आ गई थी मैं सोफे वाली साइड। यहाँ पर भी अच्छे से कोने कोने की सफाई करूँगी। और बच्चों वाला रूम जो है बच्चों ने पहले ही क्लीन कर लिया था ट्यूशन जाने से पहले ही, तो इसलिए बच्चों वाला रूम तो क्लीन ही है। बस ये है अच्छे से सफाई करके उसके बाद लगाऊंगी मैं झाड़ू शाम वाली, क्योंकि जो शाम की झाड़ू होती है वो भी हमें 5 बजे से पहले पहले ही लगा लेना चाहिए। मैंने तो अपने घर के नियम बनाए हुए हैं कुछ कुछ, जितना मैं फॉलो कर सकती हूँ उतना ही मैंने किया हुआ है। जैसे कि शाम की झाड़ू है 5 बजे के बाद मैं नहीं लगाती हूँ। अगर किसी दिन मैं भूल गई हूँ, दिमाग से निकल गया है, तो नहीं भी लगाती हूँ, साफ़ ही पड़ा रहता है वैसे तो। और आज मुझे लग रही थी कि धूल मिट्टी सी हो गई है, क्योंकि मैंने सफाई की थी अंदर रूम की भी और इधर सोफ़े भी झाड़ दिए थे। 1-2 दिन चल जाता है काम, जब सोफ़े की कवर वगैरह हम झाड़ देते हैं तो 1-2 दिन का काम जो है हमारा चल जाता है, क्योंकि इधर कम ही बैठते हैं हम लोग, तो इसलिए। और यहाँ पर अच्छे से मैंने झाड़ दिया है, तो 1-2 दिन नहीं भी करेंगे इधर की सफाई तो चल जाएगा काम। तो बस यहाँ पर मैंने झाड़ दिए हैं अच्छे से कवर जो है सोफ़े के, और उनको झाड़ कर बिछा दिया है। तो जी, जितनी भी मुझे डस्टिंग करनी थी वो मैंने कर ली है। उसके बाद अब लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू। सोफ़े वाले साइड जो है मैंने टेबल हटाकर पहले ही झाड़ू लगा दी थी। बस अब दोनों रूम में किचन में लगाई है, और लगाते हुए बाहर की साइड मेन गेट की तरफ जो है ले गई हूँ मैं झाड़ू लगाते हुए कूड़ा। और झाड़ू हमें ऐसे ही लगानी चाहिए, ऐसे नहीं है कि गेट से पीछे की साइड लेके जाओ कूड़ा, वो गलत माना जाता है तरीका झाड़ू लगाने का। और जैसे मैंने लगाई है अभी मेन गेट की तरफ मैं लेकर गई हूँ झाड़ू लगाते हुए कूड़ा सारा, तो वो सही तरीका माना जाता है। और डस्टबिन जो है वैसे मैंने उधर ही रखा हुआ है एक साइड, तो उधर ही झाड़ू लगाते हुए मैं लेकर चली जाती हूँ और कूड़ा जो है डस्टबिन में रख देती हूँ।
तो उसके बाद आ गई थी मैं छत पर कपड़े उतारने के लिए। जो भी मैंने कपड़े धुले थे सुबह के टाइम वो सूख चुके हैं। आजकल एक दिन में ही सूख जाते हैं कपड़े, क्योंकि धूप जो है अच्छी खासी निकल जाती है। और दोपहर में जैसे सर्दी में हम बैठते थे ना धूप में, वैसे भी बैठा नहीं जाता है, इतनी तेज़ धूप होती है। बस ये है कपड़े एक दिन में सूख रहे हैं। वैसे हफ्ता पहले तो 2-2 3-3 दिन हो जाते थे कपड़े सुखाने में, पर आजकल जो है एक दिन में ही सूख जाते हैं कपड़े। तो जी यहाँ पर मैंने कपड़े जो है उतार लिए हैं तार से। और ये बेडशीट जो है सिंगल बेडशीट, वो मैंने ऐसे ही फोल्डिंग पर डाली हुई थी, क्योंकि तार पर जगह नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा सूख जाएंगी ऐसे ही, पर ये सूखी नहीं थी, क्योंकि मुझे कंबल भी डालने थे धूप में, तो वो सुखा लिए थे मैंने, इसलिए ये रह गई थी। तो बस अगर थोड़ी सी हवा सी निकल जाएगी तो सूख जाएंगी, इतनी भी ज़्यादा गिल्ली नहीं है। और धूप तो अभी नहीं थी इस टाइम, 5 बजे के लगभग का टाइम हो गया था, 5 साढ़े 5 बजे। तो इसलिए मैंने सोचा हवा सी निकल जाएगी, तो मैंने डाल दिए थे 2-3 कपड़े जो भी गिल्ले थे हल्के से, हवा में ही सूख जाएंगे। तो जी उसके बाद यहाँ पर सारे कपड़े इकट्ठे करके चलूँगी मैं नीचे। तो फ्रेंड्स देखिए कपड़े मैं उतार कर ले आई थी नीचे ही, और मैंने इनको 2 मिनट के लिए भी नहीं रखा था, क्योंकि कपड़े जब हम एक बार रख देते हैं धुले हुए तो उनको फिर दोबारा हाथ लगाने को मन नहीं करता है। 2-3 दिन ऐसे निकल जाते हैं, पता नहीं लगता। तो मैंने सोचा इसमें नए कपड़े भी हैं हमारे हैंडवर्क वगैरह के, जो शादी में गए थे मैंने कपड़े आज ही धुले थे, तो वो भी कपड़े थे। तो मैंने सोचा साथ के साथ ही तय कर देती हूँ, और दोनों ही टोकरी भरी हुई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर साथ के साथ सारे कपड़े तय कर दिए हैं। और जो नए कपड़े हैं उनको अलग लिफाफे में डाल के रख दिया था, जिप वाले लिफाफे में। और शाम के टाइम मैंने बनाई थी ये आलू गोभी की सब्जी और साथ में रोटी। तो जी यहाँ पर देखिए टेस्टी टेस्टी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। लास्ट में मैंने ऐड किया है हरा धनिया। और लड्डू खाता नहीं है आलू गोभी, तो उसके लिए दिन की सब्जी रखी थी, तो उसने उससे ही खा ली थी। यहाँ पर डिनर के लिए मैंने बनाई थी आलू गोभी। तो जी उसके बाद ये हो गया है अगले दिन सुबह का टाइम। यहाँ पर मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर ली है, और पोछा मैंने लगा दिया था, क्योंकि डस्टिंग का काम जो है मैंने निपटा लिया था शाम को ही। तो झाड़ू पोछा लगाकर सुबह का, उसके बाद वॉशरूम क्लीन किया। और बाल मुझे वॉश करने थे, इसलिए वॉशरूम मैंने क्लीन कर दिया है। जिस दिन मैं बाल वॉश करती हूँ उस दिन वॉशरूम क्लीन कर देती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने खाना बना लिया है, सब्जी बना ली है, रोटी सेक रही हूँ फटाफट से, और बस नाश्ता कर लेंगे इसी से ही। और यही खाना जाएगा दुकान पर। खाने में मैंने आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी, तो बस रोटी सेकने के बाद चाय बनाएंगे फटाफट से, और सब लोग नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद करूँगी टिफ़िन पैक। तो जी बस इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।